हेलो क्यूट फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरी इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है हर लम्हे में तुम। और इस कहानी का ये नेक्स्ट एपिसोड है। तो मैं होप करूँ कि आप सबको ये एपिसोड बहुत पसंद आए। और पिछले एपिसोड में क्या हुआ था ये तो आप सबको पता है, और जिनको नहीं पता वो सुन ले। और इस कहानी में आगे क्या होता है वो सुनते हैं। कॉलेज का एक नया दिन था, नॉर्मल सा। लेकिन सिमरान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता था। आज उसने डिसाइडेड किया था कि गुस्सा और तानों के बजाय वो आरोही के साथ थोड़ा फ्लर्ट करेगी, थोड़ा मजाक करेगी। शायद उसका रिएक्शन देखकर वो मजा ले सके, या शायद उसके दिल की खामोश आवाज़ सुन सके। तो सिमरन ने आरोही को लाइब्रेरी के रास्ते में अकेले देखा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक भी थी। तो सिमरन ने थोड़ा टेढ़ी हुई मुस्कान के साथ कहा, आरोही, तुम्हारी चाल तो ऐसी है जैसे लग रहा है आईएएस इंटरव्यू देने जा रही हो। चिल करो ज़रा, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही। तो आरोही बिना रुक के कहती है, और तुम्हारी चाल तो ऐसी है जैसे कोई फैशन शो में जा रही हो। पर अकल की कमी तुम्हारी फेस में लिखी होती अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती। तो सिमरन थोड़ा रुक गई और बड़ी बड़ी आंखों में टीजिंग टोन में कहा, ओहो, तुमने मुझे खूबसूरत कहा? नोट कर लो, हिस्ट्री बन गई है। क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। तो आरोही ने आंखें घुमा ली, पर उसका कान लाल हो गया था शर्म के मारे कि उसने ये क्या कह दिया। तो आरोही कहती है, मैं तुम्हें कुछ कुछ भी नहीं कह रही थी, तुम खुद ही हवा हवा में उड़ जाती हो। तो सिमरन थोड़ी नज़दीक आके कहती है, हवा में तो मैं तब उड़ती हूँ जब तुम मेरे पास होती हो। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारा गुस्सा आजकल बहुत हॉट लगने लगा है। तो आरोही ना ब्लश करती है और सटनली कहती है कि तुम्हारे जैसे लड़कियों के लिए ना हॉट सिर्फ हवा का टेम्परेचर होना चाहिए, बाकी सब बकवास है। तो सिमरन ने हाथ जोड़ ले और ड्रामेटिक अंदाज में कहा, लो भाई, आरोही देवी की आज्ञा से तो अब मैं बस मौसम के हिसाब से फ्लर्ट करूँगी। तो आरोही का चीखने का मन कर रहा था कि, लेकिन उसका लिप्स पर एक छुपी सी मुस्कान आ गई थी जो उसने तुरंत छुपा ली थी। तो कुछ देर बाद लेक्चर ख़त्म हो गया और क्लास के बाद सब स्टूडेंट कैंटीन की तरफ भाग रहे थे। सिमरन तो कुछ अलग ही मूड में था। आरोही को जैसे ही उसने लाइब्रेरी के हॉलवे में देखा, उसकी नज़र में एक पुरानी टकरार नहीं, एक मस्ती भरी चमक थी। वो थोड़ा और ज़्यादा टीस करना चाहता था आरोही को। तो सिमरन ने स्लोली आरोही के पास जाकर उसके पीछे से बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस ट्रिकनेस की दुकान, आपको परमिशन है इतनी खूबसूरत दिखने की लाइब्रेरी के अंदर भी? तो आरोही झटक से पलटती है, आंखों में वही पुरानी चिच्ची सी नाराज़गी थी, और कहती है, तुम फिर से शुरू हो गई सिमरन। मुझे वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं है, तो प्लीज़ तुम मुझे परेशान मत करो। तो सिमरन ने मासूमियत से कहा और अपना हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हारे जैसा बोरिंग लोगों को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वो हल्की सी मुस्कुराहट छुपा कर ना आरोही की आंखों में झटक के देखती है जैसे कुछ ढूंढ रही हो। तो आरोही ने ना आंखें चुरा ली, पर उसका जो हल्का सा ब्लश है ना वो छुपा नहीं पाई सिमरन से, और कहती है कि मैं बोरिंग नहीं हूँ, तुम बस ज़्यादा बकवास करती हो। तो आरोही कहती है, गुस्सा कम करके, और ज़्यादा शाय हो जाती है जब ये बात वो सिमरन से कहती है। तो सिमरन ने थोड़ा और आगे कदम बढ़ाया, उसके बिल्कुल करीब आके उसके कान में हल्की सी आवाज़ में बोला, तो चलो ना, बोरिंग ना हो तो मेरे साथ एक कॉफ़ी, प्रॉमिस सिर्फ एक सिप में तुम मुझसे इम्प्रेस हो जाओगी। तो आरोही ने झट से थोड़ा पीछे हट जाती है और आंखों में घबराहट थी, और लिप्स में कंट्रोल ला के कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा लड़कियों के ट्रिक में नहीं आने वाली। तो सिमरन ने प्लेफुली टोन में कहा, मैं ट्रिक नहीं, ट्रीट हूँ बेबी, खुद ट्राई करके देख लो। वो आंखें मार ली और मुस्कुराई। आरोही ने अपने बुक्स को टाइटली पकड़ लिया, जैसे उसका दिल को कंट्रोल में लाना चाहती हो, पर दिल तो थोड़ा थोड़ा फिसल रही थी। तो जब दोनों लाइब्रेरी में थे, एक ही टेबल में बैठे थे, तो सिमरन ने जानबूझकर उसकी जो कुर्सी थी थोड़ा आरोही के करीब और नज़दीक ले आई। आरोही ने सिर्फ एक सटल लुक दिया
पर कुछ नहीं कहा। सिमरन ने हल्की सी आवाज़ में पूछा, तुम्हारा परफ्यूम कौन सा है? बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। या तुम डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान करके आई हो आज? तो आरोही आंखें उठाई और उसका फेस लाल हो गया था फिर से, और कहती है, तुम चुप करोगी या नहीं, बोलो, ये लाइब्रेरी है। तो सिमरन थोड़ा और झुकी और उसके बाल आरोही के कंधे को हल्का सा छू गया और कहा, ओह सॉरी, मैं तो सोच रही थी अगर तुम मेरे करीब रहने की आदत डाल लो तो क्लास के बाहर भी तुम इतनी ही क्यूट ब्लश करोगी। तो आरोही की ना जो सांसें थी वो तेज़ हो गई थी। वो कुछ बोलती उसके पहले ही सिमरन ने उसके नोटबुक में एक छोटा सा नोट लिख दिया, स्ट्रेट तो हो लेकिन तुम्हारे ब्लश सब कुछ बिट्रे कर देता है स्वीट हार्ट। आरोही ने नोट देखा, फिर सिमरन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंट था, फ्लर्ट था, पर कहीं ना कहीं एक केयरिंग स्पार्क भी थी। आरोही ने उस नोट को चुपके से फाड़ दिया, पर उसकी मुस्कुराहट छुपी नहीं। सिमरन अंदर ही अंदर सोचती है, पहले जो टकरार होती थी उसमें सिर्फ गुस्सा था, अब उसी टकरार में प्यार की मीठी कशक भी है। आरोही ब्लश करती है लेकिन चुप रहती है। मुझे उसका साइलेंस में प्यार दिखता है और मैं ये गेम छोड़ने नहीं वाली। तो आरोही अपने अंदर कहती है, ये सिमरन पागल है, फ्लर्ट करती है, छेड़ती है, पर जब उसकी आंखों मेरी आंखों से टकराती है दिल कुछ और फील करने लगता है। ये सब नया एहसास है और मुझे डर लगता है, इसलिए स्ट्रिक्ट रहती हूँ, वरना शायद मैं भी बिगड़ जाऊँ। और फिर दूसरे ही दिन उन दोनों का फिर से आमना सामना हुआ लाइब्रेरी में। सिमरन ने प्लान की कि उससे पढ़ाई नहीं करनी, आरोही को स्टडी ब्रेक देना है अपनी स्टाइल में। तो दोनों एक ही टेबल पे बैठे। आरोही नोटबुक खोलती है, सिमरन उसके थोड़ा करीब जाती है और सिमरन फुसफुसा के उसकी कान में कहती है, ये जो तुम्हारा हैंड राइटिंग है ना, मुझे जेलस फील होता है, काश मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट होती। तो आरोही थोड़ा सॉफ्टली और सीरियसली अंदाज में कहती है, तुम स्मार्ट हो, बस तुम्हारा ब्रेन अटेंडेंस कम लगाता है। तो सिमरन हल्के से हंस पड़ी और कहा, वाह, तुमने मुझे स्मार्ट बोला, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तुम तो फुल रोमांटिक जोन में जा रही हो आरोही। तो आरोही थोड़ा नर्वस हो जाती है और आंखें घुमा लेती है, उसकी तरफ नहीं देखती क्योंकि उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाती है और कहती है, तुम जानते हो मैं ऐसे बात नहीं करती। तो सिमरन थोड़ा और नज़दीक आके फुसफुसा के कहती है, फिर मुझे ऐसा देखना बंद करो, वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझसे पसंद करती हो। तो आरोही की आंखें सिमरन की आंखों से टकरा गई। वो पल सिर्फ 3 सेकंड का था, पर दोनों के दिल में बहुत कुछ महसूस कर गया। आरोही ने आंखें झुका ली और कही, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त होता है ना, इसलिए तुम्हारा इमेजिनेशन भी एक्स्ट्रा शार्प है। तो सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है, पेन उठाती है और उसके फिंगर में हल्का सा टच करता है, जैसे अनजाने में। नहीं डार्लिंग, ये इमेजिनेशन नहीं, ये तो सिर्फ केमिस्ट्री है। तुम और मैं अकेले एक टेबल पर, कुछ तो होने वाला था। आरोही ने पिन खींचा लिया और बहुत स्ट्रिक्ट फेस बना के कहा, मैं सिर्फ स्टडी के लिए यहाँ आई हूँ, तुम अपने फ्लर्ट सेशन किसी और के साथ करो। तो सिमरन थोड़ा कहती है कि किसी और के साथ? तुम जेलस नहीं होगी? क्यूट हो यार, तुम भी एक्ट करती हो टफ पढ़ने की, लेकिन हो नहीं। तो आरोही ने किताब बंद की और उठी। सिमरन ने हाथ से उसका रास्ता रोक लिया। तो सिमरन सॉफ्टली कहा, मैं तुमसे ज़्यादा मजाक करती हूँ, लेकिन जो मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा मुस्कुराओ, ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं बनो। मैं चाहती हूँ तुम ज़िंदगी को मज़े से जियो। तो आरोही कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सिमरन की आंखों में देखती है एक पल के लिए। वो मोमेंट थोड़ा साइलेंस हो जाता है। सिमरन सॉरी अपना हाथ वापस ले लेती है उसकी आंखों में देख के। तो सिमरन थोड़ी फुसफुसा के कहती है, तुम इतने क्लोज मत आया करो सिमरन, मैं संभाल नहीं पाती। तो सिमरन हंस पड़ी इस बात पे, मतलब उसका दिल में तो लड्डू फूट रहा था कि जैसे ये क्या कहती है आरोही ने। तो सिमरन ने कहा, तो संभाल ले दो ना, मैं हूँ पकड़ने के लिए। तो फिर आरोही ने ना गुस्से से कहा कि तुम मेरा पीछा छूने के लिए क्या लोगी बताओ।
तो सिमरन कहती है कि तुमको, और फिर आरोही शर्मा जाती है और कहती है मैं सीरियस हूँ। तो सिमरन कहती है तो मैं भी तो सीरियस हूँ। तो सिमरन कहती है अच्छा ठीक है, एक कंपटीशन रखते हैं, चेस कंपटीशन। अगर अगर मैं जीत गई तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी। तो सिमरन हल्के से टेढ़ा स्माइल के साथ कहती है अच्छा ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड है। अगर मैं जीती तो मुझे क्या मिलेगा? तो आरोही कहती है कि तुम जीतने ही नहीं वाले। तो सिमरन कहती है मुझे हल्के में मत लो, जीत सकती हूँ, देख लो, बहुत चांस है मेरे जीतने का। तो आरोही कहती है ऐसे ही कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग सकते हो। तो सिमरन कहती है नोट कर लो, तब पीछे नहीं हट सकती। तो आरोही कहती है वो तो वक्त ही बताएगा, और वो वहाँ से चली गई। और फिर अगले ही दिन वही लाइब्रेरी में दोनों एक कॉर्नर टेबल में बैठे होते थे, चेस का इंतज़ाम किया और दोनों चेस का चैलेंज एक्सेप्ट करके खेलने लगे। पहले पहले तो आरोही गेम में जीत रही थी, पर अचानक क्या हुआ पता नहीं, सिमरन ने गेम ऐसी पकड़ी कि आरोही का जीतना बहुत मुश्किल लगने लगा। और फिर क्या, आखिर में आरोही हार गई। आरोही का चेहरा हैरान था कि सिमरन उससे कैसे जीत सकती है। वो तो इतनी स्मार्ट भी नहीं है, पर उसको पता नहीं था कि सिमरन को चेस बहुत पसंद थी बचपन से। वो बहुत खेला करता था क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता था। तो उसकी छुपी हुई एक टैलेंट वो उसने देख ली आरोही ने। तो सिमरन अब टेढ़ी हुई स्माइल के साथ कहती है क्या आरोही जी, अब क्या कहोगी? अब तो आप हार चुकी है। तो सोरा आरोही मतलब शर्मिंदगी के साथ और थोड़ा सीरियस होकर कहती है कि हाँ, ये तो तुमने चीटिंग करके जीती है। तो सिमरन ने कहा क्या, मैंने चीटिंग की? हाँ, कहाँ की बताओ? तुम आरोही कहती है, नज़र घुमा लेती है। तो कहती है की थी मैंने, बस देखी नहीं, पकड़ी नहीं गई इसलिए जीत गई। तो फिर सिमरन ने कहती है जी नहीं, मैंने इसे अपने दम पर जीता है, और आपने जो प्रॉमिस किया है आपको वो पूरा करना पड़ेगा। तो आरोही थोड़ा घबरा जाती है, कहती है कि कौन सा प्रॉमिस, क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। फिर वो वहाँ उठ के चली जाने की तैयारी करती है। तो सिमरन ने उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जब उसका हाथ पकड़ लेती है ना, तो आरोही का दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, और वो हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती क्योंकि सिमरन ने बहुत टाइटली पकड़ी होती है। कहती है तुम अब पीछे हट रहे हो तुम्हारे प्रॉमिस से। तो झटक से हाथ वो खींच लेती है आरोही और चल पड़ती है कि इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, कि अभी मेरा लेक्चर है, मैं जा रही हूँ, बाय। तो फिर क्या, वो चली गई और सिमरन पीछे से उसे देखती रही और अपने मन में ही सोचती रही कि ये लड़की अजीब है, दूर भागने की कोशिश करती है पर आंखें सब कुछ बोल देती है। अब मैं खुद को रोक नहीं सकती, अब सिर्फ फ्लर्ट नहीं, उसके दिल तक पहुंचना है मुझे। तो उसी दिन रात को आरोही अपने कमरे में अकेले रहती है और सोचती है कि क्या हो रहा है मुझे। सिमरन, वो पहले सिर्फ इरिटेट करती थी, अब उसका हर लफ्ज़ में कुछ छुपी सी मस्ती होती है जो मेरे दिल को छू जाती है। मैं एक्ट करती हूँ स्ट्रॉन्ग बनने का, लेकिन जब वो पास आती है मैं लिटरली थक जाती हूँ अपने दिल को संभालते संभालते। और दूसरे ही दिन कुछ ऐसा अनोखा अजूबा हुआ जो आरोही अपनी ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। दूसरे दिन आरोही के घर के सामने सिमरन खड़ी थी, स्कूटी में बैठी थी और आरोही के बारे में पूछ रही थी किसी के कि वो क्या यहीं रहती है। तब आरोही ने देख लिया और हैरान हो गई और उसके पास आया कि उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ? तो सिमरन थोड़ा मुस्कुरा के कहा तुम क्या यहाँ पे किराए पे रहती हो? तो सिमरन थोड़ा आंखें झुका लिया और कहा कि तुम्हें क्या काम है मुझसे वो बताओ, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तो सिमरन थोड़ी हल्की और धीमी आवाज़ में कहती है वही जो तुम्हारा प्रॉमिस किया था वो तो बाकी रह गया, वो पूरा करना है आज। तो वो कहती है क्या चाहती हो तुम? तो सिमरन थोड़ी उसकी नज़दीक आके कहती है तुम्हारा एक दिन। और आरोही कहती है आज नहीं, मेरे पास आज वक्त नहीं है, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो सिमरन कहती है कि तुमने कहा था मैं कुछ भी मांग सकती हूँ और कभी भी मांग सकती हूँ। तो आरोही कहती है ये कब मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छे से याद है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।
तो सिमरन कहती है हाँ तुमने कहा था, और अब जब मैं आई हूँ मैं यहाँ खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें साथ लेके ही जाऊँगी। तो आरोही कहती है कि देखो समझने की कोशिश करो, आज मैं नहीं जा सकती, दूसरे दिन इसके बारे में सोचते। तो सिमरन ने भी ज़िद पकड़ ली, वो कहती है नहीं, लेके तो आज ही जाऊँगा मैं आपको मैडम जी, मैं छोड़ने नहीं वाली, मैं अपने इरादों का बहुत बड़ा पक्का हूँ। तो आरोही को सिमरन की चेहरा देख के लग तो नहीं रहा कि वो उसको जाने देगा। तो आरोही कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आती हूँ तैयार होके। तो सिमरन उसका हाथ पकड़ के खींचती है, बोलती है तैयार होने की क्या ज़रूरत है, तुम ऐसे ही बहुत हीरोइन लग रही हो। तो आरोही थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है तुम ना ये बकवास थोड़ा कम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से जा सकूँगी, वरना मैं अपनी इरादे बदल दूँगी तुम्हारे साथ जाने के लिए। तो सिमरन हाथ छुड़ा के कहती है ठीक है आप जो कहें मैडम जी, आपके बात सर आँखों पर। तो वो मोमेंट थोड़ा फनी सा हो गया था, आरोही को हंसी आ गई थी सिमरन की बात पे। तो वो गई झटाक से तैयार होके आ गई, और उसने पहली बार सिमरन के स्कूटी के बैक सीट में बैठा। तो सिमरन ने कहा कि पकड़ लो मुझे वरना गिर जाओगी। तो आरोही झिझकते हुए कहती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर सिमरन ने उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती अपनी कमर में रखा, ओके टाइटली पकड़ो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और आजकल रोड का पता नहीं कौन कहाँ कब ठोक दे। तो आरोही घबरा जाती है, क्या मैं नहीं जा रही फिर। तो सिमरन ने कहा मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इस दुनिया का सबसे अच्छा हैवी ड्राइवर हूँ मैं। तो फिर क्या, वो दोनों चल पड़े अपने सफ़र में, और अगले सफ़र में क्या होता है वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो अगले एपिसोड में क्या होता है वो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।